प्रहलाद जी महाराज ने देखो कितने कष्ट उनके जीवन में आए और फिर भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। प्रहलाद जी महाराज के आगे पुत्र हुए जिनका नाम है बलि महाराज। बलि महाराज अपने देवताओं के साथ युद्ध करते हैं, देवताओं से हार जाते हैं बार बार। अब एक दिन बलि महाराज अपने गुरुवर से कहने लगे, अरे गुरुवर, कोई ऐसा जप नहीं, ऐसा कोई हवन नहीं, ऐसी कोई यज्ञ नहीं कि जिसको करके हम सदा के लिए अमर हो जाएं और देवता लोग जो हमें बार बार हरा देते हैं हम उनको हरा दें। अब शुक्राचार्य जी कहने लगे, अरे बलि महाराज, अगर आपने देवताओं को हराना है तो ऐसा करो, जीवन में 3 बातों को अपनाओ। पहली गौ सेवा और दूसरी गुरु सेवा और तीसरी संत सेवा। 3 ही सेवाएं हैं, चौथी नहीं है। गौ सेवा तो प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। आप यदि 5 बार मंदिर नहीं जाए तो चलेगा, लेकिन गऊ को एक बार पानी ना पिलाए तो कैसे चलेगा। अब गर्मियां शुरू हो गई, कितनी गऊएं हमारे एरिया में, आपके एरिया में दिन रात सड़कों के ऊपर है। कभी मन में भाव आया कि चलो एक न एक दिन उनको पानी पिलाएं। अपने को थोड़ी देर गर्मियों में पानी ना मिले तो जल्दी जल्दी आते हैं, अरे फ्रिज कहाँ है, फ्रिज कहाँ है, ठंडा पानी। उस गौ के लिए पानी। कोशिश ऐसी करो। आप भी हिम केयर न्यूज, आपसे विनती है, कोई ऐसी खबर, ऐसा कोई कार्य, आप तो घूमते रहते हैं, ऐसा कोई कार्य करवाइए कि ज्यादा गऊएं नहीं है, थोड़ी है, इनके लिए कोई प्रावधान किया जाए। पिछले वर्ष गर्मियों में भगवान की कृपा से कोरोना काल में हमने संस्था की सहायता से एक टंकी लगाई थी, रोज कैंची मोड़ से लेकर के मिस्सीवाल तक वो जल पिलाती थी। कहने का भाव ऐसा मन में भाव लाओ कि एक दिन ही सही, एक दिन तो पिला दो मेरे भाई, 30 दिन ना पिलाना, एक दिन पिला दो। पिलाएंगे तो आपको आशीर्वाद ही मिलेगा। गौ सेवा, गुरु सेवा, गुरुओं के अगर गुरु नाम लेना है तो उनकी सेवा में तत्पर हो जाओ। गुरु जैसा हमको बताते हैं, जब आप नामदान लेने जाते हैं तो गुरु महाराज की बात कहते हैं कि झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, किसी की बुराई मत करना, किसी की निंदा मत करना। लेकिन हम लोग जो गुरुजी बताते हैं उनको जानबूझ के करते हैं। देखते हैं गुरुजी को तो शाम को बैठ जाना मान ले कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बात तो आपने एक मानी नहीं, आपने गुरुजी की एक भी बात नहीं मानी तो समझो आपका नामदान लिया जो है वो व्यर्थ है। जीवन में नामदान ले लिया तो अपने आप को बदलो, बदल जाओ। जो होता है उन्हें दो, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हो रहा वो भी अच्छा है, जो हुआ वो भी अच्छा है, लेकिन अपने जीवन को बदलो तो सही। गौ सेवा करो, गुरु सेवा करो, संत सेवा करो। संत हमारे देश की विभूति है, संत हमारे देश का श्रृंगार है। संतों की तपस्या के कारण ये धरती टिकी है। अब कुंभ महाकुंभ चला है, देखो कितने तपस्वी संत आए हैं। ऐसी ऐसी उम्र वाले संत आए हैं कि आप देखते रह जाएंगे। अरे उनकी सेवा करो। कोई आता है मांगने वाला भिखारी, उसको दान में दो। अब महाराज कहने लगे, अब बलि महाराज वही बात गुरुजी की बताई हुई बात को करने लगे। और एक दिन क्या महाराज, स्वर्ग ही नहीं बल्कि बलि महाराज ने त्रिलोकी को अपने कब्जे में ले लिया। त्रिलोकी के सम्राट बन गए बलि महाराज। गुरुजी की आज्ञा का पालन किया। बलि महाराज त्रिलोकी के राजा बन गए। ये मनस्थिति हो गई कि देवता लोग मारे मारे फिरने लगे। बलि महाराज कि पुत्र के जीवन में संकट आए तो माता को सबसे ज्यादा दुख होता है। अदिति माता बड़ी दुखी है कि मेरे जो पुत्र हैं आज देखो कंदराओं में घूम रहे। बलि ने अपना शासन तीनों लोगों में पा लिया। अब बलि महाराज से महाराज शुक्राचार्य जी 100 यज्ञ पूरे करवाएंगे। 99 यज्ञ तो उन्होंने कर लिए। जब 100वां यज्ञ करने की बारी आई, अगर आज 100वां यज्ञ बलि महाराज पूरा कर देते हैं तो सदा के लिए देवताओं को स्वर्ग छोड़ना पड़ेगा। कितने संकट की बात है। आज मेरे पुत्र इंद्र आदि मारे मारे बट कर। अब बलि महाराज ने 100वां यज्ञ उधर पूरा कर दिया और दूसरी देश अदिति मैया के गर्भ से बामन देव भगवान जो भादो महीने में द्वादशी तिथि को शुक्ल पक्ष को उत्पन्न हुए। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में व्रत किया जाता है, इसका नाम है पयो व्रत। बलि महाराज
अदिति माता के गर्भ से वामन देव भगवान का प्राकट्य हो गया। बोले वामन देव भगवान की जय हो। वामन देव भगवान का प्राकट्य हुआ। सभी देवताओं ने बलि महाराज को कहते हैं पूजन किया। उनको कमंडलू में जो भिक्षा मिली वो गुरु को समर्पित करने को आए। ब्राह्मण के बालक का जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब जो उन्हें भिक्षा में मिलता है सबसे पहले उसे गुरुदेव को समर्पित करना पड़ता है। वैसे वामन देव जी गुरु जी को समर्पित करने को भिक्षा गए। गुरु जी कहने लगे मैं छोटी मोटी भिक्षा नहीं लूंगा, यदि मुझे प्रसन्न करना है तो राजा बलि के पास जाओ और त्रिलोकी की भिक्षा लेकर के आओ तो मैं प्रसन्न होऊंगा। अब वामन देव भगवान वामन उंगल का शरीर, हाथ में कमंडलो, हाथ में छतरी छतर और सुंदर सा रूप धारण करके बटुक का रूप धारण करके बलि महाराज के यज्ञ की ओर चले गए। बलि महाराज सोमवार यज्ञ पूरा कर रहे। द्वार के ऊपर वामन देव भगवान पहुंच गए। जैसे वामन देव भगवान पहुंचे बलि महाराज के द्वार के ऊपर जाकर कहने लगे भिक्षाम देहि। बलि महाराज ने देखा कितना सुंदर बालक आया, देखते ही मोहित हो गए। अरे आओ ब्राह्मण पुत्र अंदर आओ। आसन लगाया, बैठाया। कहने लगे क्या चाहिए? कहने लगे मुझे 3 पग भूमि चाहिए। अरे मैं इतना बड़ा राजा बनने जा रहा हूँ, 3 पग भूमि मेरी आप उपहास उड़ा रहे हो। वामन देव भगवान कहने लगे मैं उपहास नहीं उड़ा रहा, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए, मुझे ज्यादा लेकर के क्या करना। अब बलि महाराज शुक्राचार्य तो समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात विष्णु आया है हमें ठगने के लिए। बलि महाराज से कहने लगे अरे बलि महाराज इसे भिक्षा दो और भेजो। लेकिन वो तो 3 पग भूमि मांग रहा। बलि महाराज कहने लगे चलो नाप लो, जितना आपका मन करे नाप लो। वामन देव भगवान कहने लगे ऐसे नहीं नापता, पहले संकल्प किया जाए। संकल्प करने लगे। शुक्राचार्य जी ने मक्खी का रूप धारण किया, सुराही के बीच आकर के बैठ गए। संकल्प पूरा हुआ, पानी नहीं निकला। अब शुक्राचार्य ने कुशा का तिनका लिया, सुराही में जैसे लगाया सीधा शुक्राचार्य जी की आंख में जाकर के लगा। शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई, बाहर आ गए। कहने लगे अरे बलि महाराज अब आपको कोई नहीं बचा सकता, चले गए। जैसे ही हाथ के ऊपर पानी गिरा वामन देव भगवान के, कहने लगे महाराज अब नाप लो। वामन देव भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया। पहले कदम में सारी धरती को नाप लिया, दूसरे कदम में त्रिलोकी को नाप लिया। कहने लगे अब तीसरा कदम कहाँ रखूं? 3 कदम का संकल्प है, तीसरा कहाँ? कहने लगे महाराज ये बताइए दान बड़ा या दानी? कहने लगे दानी। तो ऐसा करिए महाराज तीसरा कदम चरण अपना मेरे सिर के ऊपर रखिए और मेरी इस संकल्प को पूरा कीजिए। वामन देव भगवान ने जैसे तीसरा कदम बलि महाराज के सिर के ऊपर रखा, बलि महाराज स्वर्ग चाहते थे, आज उनको पताल का राजा बना दिया। बोल दो राधे राधे राधे। पताल का राजा बन गए। वामन देव भगवान पांव उठाने लगे, बलि महाराज ने पांव से पकड़ लिया। महाराज कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? अरे मुझे कुछ चाहिए, अगर आप प्रसन्न हो। वामन देव भगवान कहने लगे ठीक है मांगिए। कहने लगे महाराज आप मुझे द्वार के ऊपर दिखाई देने चाहिए, आते जाते मैं अकेला नहीं रहूंगा। भगवान कहने लगे मुझे द्वारपाल बनाने की सोची है। नहीं महाराज मैंने द्वारपाल तो नहीं बोला, मैं चाहता हूं कि आप मेरे सामने हर समय रहे। अब महाराज भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि हम 4-4 महीने तीनों देव आपके द्वार के ऊपर आएंगे और आपके द्वार के ऊपर द्वारपाल बन के बलि महाराज आपके राज्य की आपकी रक्षा करेंगे। अब शंकर भगवान जी पाताल में गए हैं बलि महाराज के पास। कल जो है भगवान बाहर आ जाएंगे और कल से सर्प बिच्छू इत्यादि भी दिखने शुरू हो जाएंगे। बोल दो राधे राधे।